हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। डेली करंट अफेयर्स सेशन में आज हम बात करेंगे 17 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। यदि आपको उसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए कितने मध्य एशियाई देशों के प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं? तो देखिए कितने, 5 मुख्य अतिथि आमंत्रित किए गए हैं। ये 5 कौन कौन है आइए जानते हैं। सबसे पहला देश है कजाकिस्तान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा है तुर्कमेनिस्तान, चौथा है तजाकिस्तान और पांचवा देश है उज्बेकिस्तान। इन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत इन सभी देशों के साथ हिस्टोरिकल और कल्चरल रिलेशंस को साझा करता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कब कौन मुख्य अतिथि रह चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे वर्ष 2020 की। तो ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो यहाँ के मुख्य अतिथि रह चुके हैं वर्ष 2020 के। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि 2021 में मुख्य अतिथि कौन रहे हैं। तो कोविड की वजह से प्रधानमंत्री जो कहाँ के थे, ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए 2021 का कोई भी मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट नहीं रहा। देखिए 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2018 में 10 एशियन देशों के नेताओं को बुलाया गया था। वहीं पे बात करें 2017 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को बुलाया गया था। 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका, फ्रांसवा ओलांद, तो ये बने थे मुख्य अतिथि। ठीक है, 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद थे। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं आमंत्रित किए गए देशों के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कजाकिस्तान देश के बारे में। तो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। यहाँ के प्रेसिडेंट है कसीम जोमार्ट टोकायाब। यहाँ की मुद्रा है उज्बेक सोम। देखिए अब बात करूँगा मैं किर्गिस्तान देश के बारे में। तो यहाँ की कैपिटल बिश्केक है, राष्ट्रपति हैं सादिर जापरोव, मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। देखिए तजाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की कैपिटल है दुशानबे, प्रेसिडेंट है इमोमाली रहमोन, मुद्रा कौन सी यूज होती है, सोमोनी। दोस्तों अगला देश है तुर्कमेनिस्तान। तो देखिए तुर्कमेनिस्तान में है, राजधानी यहाँ की क्या है, अशगाबाद है, प्रेसिडेंट कौन है, गुरबांगुली बर्दी मुहामेदोव, मुद्रा कौन सी यूज होती है, तुर्कमेनिस्तान मनाती। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में बात करेंगे उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शवकत मिर्जियोयेव, मुद्रा कौन सी यूज होती है, उज्बेकिस्तानी सोम। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो देखिए किसने की है, इनका क्या नाम है, इनका नाम है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को मुफ्त योग कक्षाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली सचिवालय में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। देखिए कक्षाएं कब शुरू होंगी? तो ये जनवरी 2022 से ये कक्षाएं शुरू की जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो योगशाला कार्यक्रम है दिल्ली में कम से कम 20,000 लोगों को इसका अभ्यास कराएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो हर साल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और 2021 की थीम क्या है? योगा फॉर वेलबींग। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए किसे बनाया गया है, MM नरवणे जी को बनाया गया है, मनोज मुकुंद नरवणे जी। देखिए वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं और इनका क्या नाम है, जनरल MM नरवणे, और इन्हें COSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों बिपिन रावत जी के निधन के बाद यह पद खाली था, इसके बाद इन्हें बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे COSC की बात आ रही है तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? तीनों सेनाओं की प्रमुखों की मौजूदगी वाली कमेटी है
जो तीनों सेनाओं के बीच अभियान व अन्य मुद्दों को लेकर के कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का कार्य करती है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, COSC का जो पद है ये CDS बनाए जाने से पहले का पद है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको तीनों सेनाओं के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे थल सेना के बारे में। तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रूप में। लेकिन इसका जो वर्तमान रूप है आज़ादी के बाद 26 फरवरी 1950 को इसकी स्थापना दिवस मानी जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। देखिए सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, बात करें सेना दिवस कब मनाया जाता है हर साल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 जनवरी को हर साल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वायुसेना की अब बात कर लेंगे तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर को 1932 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात करें वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाई जाती है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनते जाइए और इसे लिखिएगा। लास्ट में बात करेंगे नौसेना के बारे में। तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है एडमिरल R हरि कुमार। इंपॉर्टेंट है। देखिए नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो देखिए ये बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं। दोस्तों बांग्लादेश की यात्रा पे क्यों गए हैं? क्योंकि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेने के लिए गए हैं और ये 15 दिसंबर को ढाका पहुंच चुके हैं। दोस्तों वर्ष 2021 में बांग्लादेश की आज़ादी के कितने साल पूरे हो चुके हैं? तो इनको 50 साल पूरे हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत ने 50 साल पहले 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाने के लिए मदद किया था। दोस्तों 16 दिसंबर 2021 को स्वर्ण जयंती समारोह का मुख्य कार्यक्रम हो रहा है और इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बांग्लादेश की बात आ रही है तो मैं आपको बांग्लादेश के बारे में सभी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए बांग्लादेश का मैप यहाँ पे देखिए आप, तो आप गौर कीजिएगा बांग्लादेश के नॉर्थ में और पूर्व में और पश्चिम में, तो इन तीनों सीमाओं को देखें तो आपको भारत देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप नॉर्थ देखिए, इसके बाद आप ईस्ट देखें और आप पश्चिम देखें यानी वेस्ट। इन तीनों जगहों से बांग्लादेश घिरा हुआ है। वहीं पे बात करें दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में कौन सा देश है? तो ये म्यांमार है। ठीक है, तो ये म्यांमार से इसकी सीमाएं मिलती हैं। दोस्तों इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल ढाका है, याद रखिएगा। देखिए इसकी मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है, करेंसी यूज होती है टका। नेक्स्ट बात करें स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कब हुई थी? 26 मार्च 1971 को। लेकिन विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है। वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद हैं। वहीं पे बात करें प्रधानमंत्री कौन है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है शेख हसीना। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूँ और आज हम जानेंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 101वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट है हर साल विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी टीम ने IPL 2021 की ट्रॉफी को जीत लिया है? तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स में पहला स्थान किसका है? तो ये है रश्मिका मंदाना जी का। अफगानिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है? तो इनका क्या नाम है? अहमद शाह अहमद जाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये नारायण दत्त तिवारी जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। आखिरी प्रश्न है T20 के सभी प्रारूपों में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? तो इनका क्या नाम है? महेंद्र सिंह धोनी। चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत में विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो देखिए क्यों मनाया जाता है? 1971 में 16 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान पर विजय की घोषणा कर दी थी, इसलिए 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस मनाया जाता है।
देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में यह युद्ध कब शुरू हुआ था, तो इसकी शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी और भारतीय फौज ने 1971 में 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तान की फौज को बुरी तरीके से हरा दिया था और पाकिस्तान की सेना के लगभग 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। दोस्तों अब मैं आपको फिर से नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूं और आज हम जानेंगे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है? तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कौन है फादर ऑफ कंप्यूटर? तो इनका नाम है चार्ल्स बेबेज। अगला है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट है, तो 12 की होती हैं। अगला है, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है, तो ये है मॉनिटर, आप सभी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो ये है DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला प्रश्न है, वह डिस्क जिसको इरेज और रीराइट किया जा सकता है, तो ये है CD-RW डिस्क। लास्ट में बात करेंगे, C भाषा में लिखे जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? तो इसका नाम है यूनिक्स। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो देखिए 21 वर्ष इसे कर दिया गया है। देखिए इस कदम से क्या होगा, महिलाओं की विवाह की कानूनी उम्र पुरुषों के बराबर हो जाएगी, मतलब 21 साल हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान में हिंदू, सिखों, जैन और बौद्ध के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत महिलाओं की कम से कम उम्र 18 वर्ष है और पुरुषों के लिए 21 वर्ष इसे निर्धारित किया गया है। देखिए आइए जान लेते हैं अलग अलग देशों में शादी की उम्र के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका। तो देखिए अमेरिका में 18 वर्ष है महिलाओं की और पुरुषों की 18 है। देखिए जो सोर्स ईयर 2011 है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग उम्र है। देखिए ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ भी 18 है महिलाओं की और पुरुषों की 18 है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ भी 18 और 18 है। बांग्लादेश में महिलाओं की उम्र 18 है और पुरुषों की 21 है, ये आंकड़ा 2004 के अनुसार है। पाकिस्तान में महिलाओं की उम्र 16 वर्ष है और पुरुषों की 18 वर्ष है। दक्षिण अफ्रीका में महिला 21 वर्ष और पुरुषों की उम्र 21 वर्ष, तो ये आंकड़ा 2011 के अनुसार है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, जल्द ही कौन सा एयरपोर्ट देश का पहला 4 रनवे वाला एयरपोर्ट बन जाएगा? इसका क्या नाम है? तो देखिए इसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक नया 4.4 किलोमीटर का लंबा रनवे तैयार किया जा रहा है और इससे अब यहाँ पे कितने रनवे हो जाएंगे? तो यहाँ पे 4 रनवे हो जाएंगे और ये देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन जाएगा। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में उभरा है और दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? 50 हवाई अड्डों में 45वां स्थान मिला है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूं और मैं आपको बताने वाला हूं नवंबर महीने के इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे 1 नवंबर की, तो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं आप कि डेली करंट अफेयर क्रेजी जीके ट्रिक में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है, 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। नेक्स्ट है 7 नवंबर, तो विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और बाल दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, YouGov के सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान बराक ओबामा को प्राप्त हुआ है। देखिए YouGov है क्या? तो ये डेटा एनालिसिस कंपनी है YouGov। तो देखिए एक सर्वे के मुताबिक जो है विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा और इन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
देखिए पीएम मोदी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इन्हें 8वां स्थान हासिल हुआ है। सचिन तेंदुलकर को 12वां, शाहरुख खान को 14वां, अमिताभ बच्चन को 15 और विराट कोहली को 18वां स्थान दिया गया है। दोस्तों YouGov सर्वे में आइए मैं आपको बताता हूँ दूसरे स्थान पे कौन है। तो दूसरे स्थान पे हैं बिल गेट्स, ठीक है। तीसरे स्थान पे हैं सी जिनपिंग है। चौथे स्थान पे क्रिस्टियाना रोनाल्डो है। 5वें स्थान पे जैकी चैन है और 6वें स्थान पे एलन मस्क है। 7वें पे लियोनेल मेसी। देखिए फ्रेंड्स 8वें स्थान पे कौन है, तो ये है नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री। चलिए फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की किस पूजा को यूनेस्को ने अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है, तो देखिए दुर्गा पूजा को हाल ही में शामिल किया गया है। तो देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूनेस्को ने रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में कोलकाता में दुर्गा पूजा को शामिल किया है। तो देखिए ये जो त्यौहार है खासकर किस समुदाय में होता है, तो बंगाली समुदाय द्वारा इसे मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों भारत के कई राज्यों में इस त्यौहार को मनाया जाता है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, त्रिपुरा, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। दोस्तों साथ में बांग्लादेश में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे यूनेस्को की बात आ रही है, तो आइए मैं आपको यूनेस्को के बारे में सभी इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशल एजेंसी है। देखिए इसका मकसद क्या है, विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से पीस को स्थापित करना। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को हुई थी और वर्तमान में इसमें 193 मेंबर्स हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध करार देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बन गया है, तो देखिए पहला देश कौन सा है, माल्टा है। दोस्तों इसके तहत क्या होगा, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग 7 ग्राम तक भांग रखने की अनुमति इन्हें दी गई है। दोस्तों माल्टा में लोग जो है घर पर 4 पौधे तक उगा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको माल्टा के बारे में बता देता हूँ। जो माल्टा है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बहुत छोटा सा देश है, ठीक है। माल्टा जो है इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है वैलेटा। इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है यूरो। देखिए ये ट्यूनेशिया और इटली के पास में है। यहाँ पर आप देखिए ट्यूनेशिया है, यहाँ पे इटली है। देखिए फ्रेंड्स 17 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन मौजूद थे। नेक्स्ट है कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है। योग दिवस 2021 की थीम क्या थी। क्वेश्चन नंबर 4 वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री का क्या नाम है। इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। दोस्तों इसी हैबिट को आपको रेगुलरली बना के रखना है ताकि आपका कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर लगातार हर सेशन में बढ़ता जाए और इसका असर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको 16 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए नीना गुप्ता को हाल ही में सम्मानित किया गया है। नवंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेल कैटेगरी का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये है डेविड वार्नर, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घायल हुए किस सैन्य अधिकारी का हाल ही में निधन हो गया है, तो देखिए इनका निधन हो गया है वरुण सिंह का। नेक्स्ट है भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है, तो इनका क्या नाम है, सुनील गावस्कर। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो यह है 9.7%। नेक्स्ट है चंदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने रजत पदक जीता है। आखिरी प्रश्न है फ्रांस की दिग्गज कंपनी शनेल ने भारतीय मूल की किस महिला को अपना सीईओ नियुक्त किया है, तो इनका क्या नाम है, लीना नायर। देखिए फ्रेंड्स ये थे 16 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन।
हमने 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू फ्रेंड्स।